Hello, class 9. Today we are going to discuss the chapter Skin, the jack of all trades. Skin is the largest sense organ in our body. It accounts for 15% of the total adult human body weight, and it is almost impermeable barrier for germs और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. स्किन हमारे शरीर को ना सिर्फ कवर करती है बल्कि बहुत सारे एक्टिव ऑर्गन्स हमारे शरीर में उन्हें गार्ड करती है. हमारे शरीर का कंप्लेक्शन, हेयर पैटर्न और भी बहुत सारे फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये हमें अट्रैक्टिव या गुड लुकिंग बनाती है. वहीं स्किन के लूज और रिंकल्ड या फिर टाइट या स्मूथ कंडीशन के वजह से हम एज ओल्ड पर्सन या यंग पर्सन के बीच डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं. जैसा कि बोला गया, स्किन सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारे शरीर का और हमारे शरीर के टोटल बॉडी वेट का 15% हमारे स्किन का वेट होता है. बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या ग्लैंड्स जो हैं वो स्किन से डिराइव होते हैं, जिनको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्किन का बहुत सारा फंक्शंस है, जिसमें मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन. हमारा स्किन अंडरलाइंग टिश्यूज को मैकेनिकल शॉक से बचाता है. शरीर के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उन्हें होल्ड करके रखता है और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन से बचाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन का एक जो ऑप्टिमम लेवल है वो मेंटेन हो पाता है. हार्मफुल डिजीज कॉजिंग जर्म्स को शरीर के अंदर एंटर करने से रोकता है. एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट लाइट से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. इस तरह से स्किन के बहुत सारे प्रोटेक्शन वाले फंक्शंस हैं. स्किन, जैसा कि बोला गया, कि एक सेंस ऑर्गन है, इसीलिए ये टच, पेन, प्रेशर, हीट, इन सब स्टिमुलीज को रिसीव करता है और हमें सेंसेशन ऑफ टच, पेन एंड अदर सेंसेशंस को रिसीव करने में, समझने में मदद करता है. स्किन का एक और इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर रेगुलेशन. ये सर्दी के दिन में बॉडी हीट को निकलने से रोकता है और वहीं समर सीजन में, गर्मी के समय जब हॉट वेदर हो, तो बॉडी हीट को स्वेट के माध्यम से ये बॉडी हीट को रिलीज करने में मदद करता है, जिसके वजह से बॉडी अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है. साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ फूड में भी स्किन का अपना एक रोल है. स्किन फैट के लेयर्स को स्किन के नीचे जमा कर उसे रिजर्व फूड के तौर पर उसे रखती है. एंड एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन यही वो फैट है जो ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. साथ ही साथ फैट का लेयर बॉडी को इंसुलेट करता है, उसके हीट को रिलीज होने से रोकता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जहां पर वो बॉडी को किसी भी मैकेनिकल इंजरी में शॉक एब्जॉर्बर का रोल प्ले करता है. विटामिन डी के सिंथेसिस में स्किन का अपना एक रोल है. जब स्किन सनशाइन
से एक्सपोज हो जाए, व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू सनशाइन, तो सूरज की रोशनी स्किन पर पड़ने के वजह से स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस करता है या सिंथेसाइज करता है। विटामिन डी, जैसा कि विटामिन चैप्टर में आप लोगों ने समझा कि ये हमारे बोन्स के लिए जरूरी हैं, तो विटामिन डी सिंथेसिस में स्किन हेल्प करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सूरज के रोशनी में स्किन को अगर एक्सपोज करके रखा जाए तो ऐसे में शरीर टैनिंग करना शुरू कर देता है, यानी शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन है वो लाल होकर धीरे धीरे उसका रंग जो है वो खराब होने लगता है। और ज़्यादा अगर सनशाइन में बॉडी को एक्सपोज किया जाए तो स्किन कैंसर होने के भी डेंजरस सिचुएशंस अराइज कर जाते हैं। सो फॉरेन में जो सन बाथ लिया जाता है वो एक पीरियड तक, एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम तक ही वो लोग सन बाथ लेते हैं, जहां तक बॉडी उसे बियर कर पाए। विटामिन डी सिंथेसिस के साथ साथ वो अपने बॉडी को कुछ हद तक टैन भी करते हैं, बट बॉडी को ज़्यादा सनलाइट से एक्सपोज नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से स्किन कैंसर का खतरा रहता है। इसके अलावा शरीर, हमारा जो स्किन है वो स्वेटिंग जो करता है, पसीना जो निकालता है, उस पसीने में वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, इस तरह के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं। तो इस तरह से कुछ हद तक एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिलीज करने के वजह से स्किन एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपना रोल प्ले करता है। लेकिन ये कहना कि स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो स्वेट के साथ रिलीज हो रहे हैं, और ये स्वेट जो है ये स्किन के अंदर पाए जाने वाले स्वेट ग्लैंड से रिलीज होता है। स्वेट ग्लैंड्स पसीना रिलीज करता है, स्वेट रिलीज करता है, और स्वेट रिलीज करने का जो मेन कारण है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी बॉडी को ज़्यादा हीट से बचाने के लिए वो स्वेट के रूप में इस हीट को बॉडी से रिलीज करता है, जिसके वजह से इवापोरेशन होने से बॉडी के ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसलिए मेन रोल टेम्परेचर रेगुलेशन है, ना कि एक्सक्रीशन। इसीलिए स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहना उचित नहीं होगा। इसके अलावा हमारा स्किन जो है वो फिंगर्स में, पाम्स में, फीट के नीचे, हील्स में, इन सब जगहों पर देखिएगा रीजेस और ग्रुप्स पाए जाते हैं। जैसा कि सेरिब्रम, ब्रेन का सेरिब्रम जो है उसमें कुछ रीजेस एंड ग्रुप्स पाए जाते हैं, कुछ उभरे हुए पार्ट होते हैं और कुछ ढले नीचे की तरफ में गड्ढे जैसे पार्ट होते हैं। तो वैसे ही आपके फिंगर्स में, पाम्स में, फीट में यहाँ पर रीजेस एंड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ये रिज और ग्रुप जो है ये एक दूसरे के साथ बॉडी को एक एफिशिएंट ग्रिपिंग पावर देता है, जिसके वजह से आप कोई भी चीज को ग्रिप कर पाते हैं। जैसे आपके फिंगर्स में ये जो रिजेस एंड ग्रुप्स उभरे और दबे हुए जो पार्ट हैं, जिसके वजह से आप कोई भी चीज को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। आपके जो रोल्स हैं फिंगर्स के, पाम्स के, वो रिजेस एंड ग्रुप्स के वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने स्किन के बारे में पढ़ा कि स्किन ना सिर्फ कवर करती है बॉडी को, बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स को अपने अंदर वो लाई करती है उसके अंदर, जैसे सेबासियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, तो और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो स्किन प्रोवाइड करती हैं, उन्हें अपना एक जगह देती है। इसके अलावा
स्किन एक सेंस ऑर्गन का रोल प्ले करती है। स्किन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, विटामिन डी सिंथेसिस, और इसके अलावा सेंसिटिव केस में सेंसेशन, फूड स्टोरेज के रूप में फैट को स्किन के नीचे जमाना, और ग्रिपिंग। एक्सक्रीशन जो रोल है वो प्राइमरी फंक्शन नहीं होने के बाद वो जस्ट एक फंक्शन है जहां वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हुए एक्सेस वाटर सॉल्ट्स को शरीर से रिलीज करती है। अगले वीडियो में हम लोग स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थैंक यू।